स्तुति हो। एक बार फिर मैं पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने हम सबको एक बार फिर आज के इस पवित्र विश्राम के दिन में आने के लिए हमें सहायता किया और आज फिर से हमने अपने परमेश्वर की आराधना किए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको आशीष दिया है, आपने उसकी उपस्थिति को महसूस किया है। हालेलुया। प्रभु की आराधना में स्वयं प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होता है। हमारी आराधना केवल और केवल प्रभु के लिए है। हालेलुया। और हम चाहते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी आराधना को ग्रहण कर हमें आशीष देते हैं। एक बार फिर आप सबों को प्रभु आशीष करे और मैं आप सबका एक बार फिर और भी चर्च में स्वागत करता हूं। और आगे के समय में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, तो विश्वास और प्रार्थना के साथ जरूर बैठे, तो परमेश्वर हमसे बातें करेगा। हालेलुया। भाई मेरे साथ निकालिए, मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे आज के मनन के लिए। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक गहरी और अद्भुत बात को प्रकट करने जा रहा है। ऐसी बातें जो यीशु मसीह अपने लोगों को बताने जा रहा है, जिसके द्वारा वो लोग जो समझ जाए उनके जीवन में कभी दुख नहीं होगा, कभी निराशापन नहीं होगा, कभी उनके जीवन में समस्या या शैतानी अटैक नहीं होगा। जो गहरी बातें यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, यदि हम उसे समझ जाएं, यहाँ पे बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात को प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहा है मेरे प्रियो। और ये बातें वो अपने उन चेलों को सिखा रहा है जो उन पर विश्वास करके उसके पास आ रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। उस चेलों को प्रभु सिखा रहा है। और वो किसके विषय में बता रहा है? कलीसिया के विषय में बता रहा है। किसके विषय में? कलीसिया। आज जब हम लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह में हम उपस्थित होते हैं, तो उस जगह को या फिर उन लोगों के झुंड को कलीसिया करके पुकारा जाता है। और ज्यादातर जब लोग हमसे पूछते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, हम कलीसिया जा रहे हैं, या फिर अंग्रेजी में हम बोलते हैं चर्च जा रहे हैं। तो ये चर्च क्या है, ये कलीसिया क्या है, जिसके विषय में बाइबल हमें बताता है। ये कलीसिया क्या है जिसके पास हम जाते हैं और हमारे साथ वहां जाने से क्या होता है? कलीसिया को बनाने वाला कौन है? कलीसिया को चलाने वाला कौन है? कलीसिया में रहने वाले लोगों की क्या प्राथमिकता है? कलीसिया में आने वाले लोगों को क्या मिलता है? ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है। तो यहां पे हमने पढ़ा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यहां पे कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। देखिए, कलीसिया का बनाने वाला, कलीसिया का निर्माण करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो खुद कहता है मैं कलीसिया को बनाऊंगा। कलीसिया किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, व्यक्ति विशेष की कलीसिया नहीं है। कलीसिया किसकी है? प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया का निर्माण करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया में आने वाले लोग किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह के। कलीसिया में आकर जो भी काम होता है, जो परमेश्वर करता है, वो किसकी ओर से होता है? प्रभु यीशु मसीह की ओर से। तो कई प्रकार के विचार लोगों में आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पे साफ साफ कह रहा है मैं कलीसिया को बनाऊंगा। यीशु मसीह के समय तक कलीसिया का निर्माण नहीं हुआ था। कलीसिया करके लोग इकट्ठे नहीं होते थे। कलीसिया नाम का कोई ग्रुप नहीं था यीशु मसीह का जब तक इस दुनिया में वो थे। जब वो मरकर जी उठे, जब स्वर्ग में चले गए, उसके बाद ही
जब पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उनके लोगों के द्वारा कलीसिया का स्थापना हुआ, कलीसिया का निर्माण होना शुरू हुआ। तो कलीसिया बनने से पहले, कलीसिया का एक झुंड तैयार होने से पहले, कलीसिया का एक निर्माण होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि मैं कलीसिया को बनाऊंगा, मैं कलीसिया को बनाऊंगा। तो कलीसिया का बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया का बनाने वाला। कलीसिया ना तो आपका है ना तो मेरा है, कलीसिया किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। वो जो कहते हैं वो तेरा है, वो मेरा है, ये इसका है, वो उसका है, ये गलत विचार है। कलीसिया का बनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया का मालिक प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हाँ, बनाने के लिए उसने जरिया को चुना, जरिया। कलीसिया का निर्माण करने के लिए, कलीसिया का एक ग्रुप बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जरिया चुना। यहां पे किसको कह रहा है कि तू पतरस है, तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। मतलब यहां पे बता रहा है पतरस, बहुत जल्दी मैं तेरे द्वारा, तुझ में होकर एक कलीसिया का निर्माण करने वाला हूं। हालेलुया। कलीसिया का निर्माण करने वाला हूं, वो भी किसके जरिए से? तेरे जरिए से। तुझ में होकर मैं कलीसिया को बनाऊंगा। ये चेलों से कह रहा है, पतरस से कह रहा है, मैं तेरे द्वारा। और हम पढ़ते हैं फिर तो काम की पुस्तक 2 अध्याय, जब ये चेले 120 चेले जब पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उनके ऊपर उतरा और वे अन्य भाषा बोलने लगे और पवित्र आत्मा का सामर्थ उन्होंने पाया। उसके बाद एक बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठी होने के बाद पतरस उनके बीच में खड़ा हुआ और पतरस ने लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया कि यीशु मसीह इस दुनिया में हम सब पापियों के लिए आया, हमारे पापों का भार लेकर, हमारे पापों का दंड लेकर वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जिंदा है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा करके पतरस ने प्रचार किया। और हम पढ़ते हैं वहां पे 2 अध्याय 38 वचन से नीचे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है बहुतों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। बहुतों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और वहां पे गिनती भी लिखा गया है 3000 लोगों ने ग्रहण कर बपतिस्मा लेकर प्रभु के बन गए और उस झुंड को नाम दिया गया कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया की स्थापना करने वाला, कलीसिया का बनाने वाला, कलीसिया का निर्माण करने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, लेकिन उनका जरिया है कोई। जरिया था पतरस, उसके बाद पौलुस, यूहन्ना, जितने चेले थे वो जरिया बनते गए। मेरे प्रियो, आज जो इस बड़ौदा बाजार में हमारा ऑल पीपल चर्च का जो कलीसिया है, ये कलीसिया यीशु मसीह ने निर्माण किया, यीशु मसीह ने बनाया, लेकिन उसने जरिया बनाया। वो जरिया मैं इस जगह में मैं बना, कई जगहों में चर्चेस है, कलीसिया है, उनका जरिया वहां का जो पास्टर है वो है। परमेश्वर ने एक एक जगह में, एक एक स्थान पर अपने लोगों को ठहराया पतरस के समान, अपने लोगों को रखा पौलुस के समान और उनके प्रचार, उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनके द्वारा सामर्थ्य के काम कर यीशु मसीह ने जगह जगह में कलीसिया का निर्माण करवाया। और आज वो कलीसिया सारे भारत देश में नहीं, सारे दुनिया में दिखाई देता है। हालेलुया। ये कलीसिया आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में है। क्यों? क्योंकि बनाने वाला आप और मैं नहीं है। कौन है बनाने वाला? प्रभु यीशु। यदि मनुष्य इस मनुष्य यदि बनाने वाला होता, मनुष्य निर्माण करने वाला होता मेरे प्रियो, तो हर जगह में कलीसिया नहीं हो पाता। ये बनाने वाला परमेश्वर है। और कहता है कलीसिया में क्या है? कलीसिया में एक सामर्थ है मेरे प्रियो। बोलो हालेलुया। कलीसिया में एक सामर्थ है जिसके विषय में यीशु मसीह कहता है अधोलोक की फाटक इस कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकती। हालेलुया। कलीसिया में एक सामर्थ है, एक अभिषेक है, कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति है जिसके द्वारा और जिसके रहते हुए कोई भी प्रकार का शैतान का कार्य कलीसिया और कलीसिया के अंदर नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है
उस पर प्रबल नहीं हो सकते, उस पर नहीं हो सकते। मैं आपको बताऊं, यदि आप और मैं कलीसिया में नहीं है तो आपके जीवन में शैतान प्रबल हो सकता है, लेकिन यदि हम कलीसिया में हैं तो शैतान प्रबल नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हो? यदि आप और मैं कलीसिया में हैं, यदि आप और मैं कलीसिया के सदस्य हैं, यदि आप मैं और आप कलीसिया में जाने वाले हैं, कलीसिया के झुंड में शामिल होने वाले लोग हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है शैतान तुम पर प्रबल नहीं हो सकता। अटैक तो करेगा, अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, लेकिन वो जय नहीं पाएगा, वो जीत नहीं पाएगा, वो प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वयं प्रभु कहता है मैं कलीसिया को बनाऊंगा और मेरे बनाए हुए कलीसिया पर शैतान प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे ऐसे मसीह विश्वासी लोग हैं जो इंडिपेंडेंट बताते हैं अपने आप को, स्वतंत्र विश्वासी, स्वतंत्र विश्वासी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र विश्वासियों करके हमको नहीं बुलाया, उसने कलीसिया करके हमें बुलाया है। हालेलुया, कैसे बुलाया है? कलीसिया करके हमें बुलाया है। स्वतंत्र के रूप में हमें नहीं बुलाया कि तुम स्वतंत्र रहो, चलो यीशु मसीह को मान लो, घर में बैठो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, चलो अपना मसीह जीवन जियो, ऐसा करके नहीं बुलाया। ऐसा रहता तो प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया बनाने की जरूरत नहीं होता, नहीं होता। पुराने नियम में भी कलीसिया नहीं था, लेकिन कलीसिया की तरफ वहां पर भी एक झुंड था जिसको परमेश्वर ने तैयार किया था, और उसके ऊपर परमेश्वर ने अगुओं को नियुक्त किया था ताकि कोई भी स्वतंत्र ना रहे मसीह में। वो सब मसीह के झुंड में, मसीह के साथ और मसीह में कहलाने के लिए उनको एक जगह में रहना पड़ता था, एक साथ मिलना पड़ता था, एक साथ मिलकर प्रभु के पीछे चलना पड़ता था, उसकी आराधना करना पड़ता था। हालेलुया, है ना? मैं कलीसिया को बनाऊंगा और अधरों की फाटक शैतान उस पर प्रबल नहीं होगी। यदि आप लगातार कलीसिया में शामिल होने वाले लोग हो जाएंगे, आप कभी भी कलीसिया को छोड़ेंगे नहीं, कभी भी कलीसिया से दूर नहीं होंगे, कभी भी कलीसिया आना बंद नहीं करेंगे, मैं आपसे कह दूं वचन के अनुसार शैतान कभी भी आपसे जीत नहीं पाएगा। किसी भी बात में शैतान आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। वो कोशिश करेगा लेकिन वो हार के जाएगा, वो कोशिश करेगा, शर्मिंदा होकर जाएगा, लज्जित होकर जाएगा, क्योंकि कलीसिया में रहने वालों का स्वामी है प्रभु यीशु मसीह, उसका अधिकारी है प्रभु यीशु मसीह, उसका प्रभु है यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह शैतान को हमारे जीवन में प्रबल होने नहीं देगा। कलीसिया में एक सामर्थ्य है मेरे प्रियो, कलीसिया में बीमार भी नहीं रह सकता, दुष्ट आत्मा से अटैक भी नहीं रह सकता, कलीसिया में निराश और दुखित लोग भी नहीं रह सकते, कलीसिया में परेशान व्यक्ति भी नहीं रह सकता। जब लोग आते हैं कलीसिया में, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उनका हालात बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाता है। कलीसिया में जैसे आया, कलीसिया में आने के बाद उनकी परिस्थिति और उनका जीवन वैसे के वैसा नहीं रहता, वो बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि कलीसिया में जो सामर्थ है प्रभु का, वो सामर्थ उनके जीवन को बदल कर रख देता है। हालेलुया, कहता है कि मैं कलीसिया को बनाऊंगा और अधरों अर्थात शैतान तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। और कहता है 19 वचन में, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। किसको दे रहा है स्वर्ग राज्य की कुंजियां? कलीसिया को। कलीसिया को परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, चाबी दूंगा तुम्हें स्वर्ग खोलने और बंद करने का। हालेलुया, है ना? हमारे पास चाबी है ना चर्च खोलने और बंद करने का, आपके पास चाबी आपका घर बंद करने का, खोलने का। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है स्वर्ग को खोलने और बंद करने का चाबी मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, वो आपके ऊपर होगा स्वर्ग को खोलना, आपके ऊपर होगा स्वर्ग को बंद करना, चाहे अपने जीवन के लिए हो, चाहे दूसरों के लिए हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि यीशु कहता है मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूं स्वर्ग राज्य को खोलने और बंद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, जो
बांधो पृथ्वी में, वो स्वर्ग के लिए बन जाएगा। जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। एक अधिकार, एक सामर्थ प्रभु यीशु मसीह देता है जो कलीसिया में रहता है, जो कलीसिया के साथ रहता है, जो कलीसिया के अंदर रहता है, जो कलीसिया के पास रहता है, जो स्वयं कलीसिया में होता है। प्रभु यीशु मसीह उनको अधिकार देता है, उनको सामर्थ देता है कि वो शैतान के ऊपर जय तो पाएगा, साथ ही साथ वो स्वर्ग को खोल सकता है और बंद कर सकता है। वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह आप और मुझको देता है। हालेलुया। ये अधिकार लेकर हम अपने घर में रहेंगे, ये अधिकार लेकर अपने परिवार में रहेंगे, ये अधिकार लेकर अपने गांव में रहेंगे। मेरे प्रियो, हर जगह में स्वर्ग खुलेगा, हर जगह में आशीष आएगा, हर जगह में छुटकारा होगा, हर जगह में चंगाई होगा, हर जगह में लोग यीशु मसीह के पीछे आएंगे जब इस अधिकार को लेकर हम चलेंगे। कहता मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं। हालेलुया। तो कलीसिया का बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया को निर्माण करने के लिए, तैयार करने के लिए, कलीसिया को एक झुंड बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जिसको जरिया बनाया वो लोग कौन है? समर्पित प्रभु के अगुवे, जिन्होंने समर्पण किया कि प्रभु मुझे आपकी सेवा करना है, और वो जाकर सुसमाचार सुनाता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है। उनके द्वारा उसने कलीसिया का निर्माण किया। लेकिन वो क्या है? वहां का केवल एक मार्गदर्शक है, एक अगवा है, उनको चलाने वाला एक चरवाहा है। लेकिन उस कलीसिया का सही मायने में मालिक और स्वामी केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास तो किया है, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन लंबा समय हो गया हमें छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? लंबा समय हो गया हमारी बीमारी क्यों दूर नहीं हो रहा है? हमारे घर में क्यों सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है? मेरे प्रियो, आपने जो यीशु ने कहा है वो समझा नहीं है, इस कारण से आज तक वो समस्या आपके जीवन में बना हुआ है। समझिए यीशु क्या कह रहा है? मैं कलीसिया को बनाऊं। वो आपको और मुझको लेकर कलीसिया को बनाया है, और उसने आपको और मुझ में होकर अपना अधिकार दिया है, आपको और मुझको सामर्थ दिया है। और जब उस अधिकार की जगह में, सामर्थ की जगह में, प्रभु के चुने हुए जगह में हम नहीं रहकर हम कुछ पाना चाहेंगे, हमें कैसे मिलेगा? ये तो बिल्कुल अनहोना है। इसलिए प्रभु से कुछ पाना है तो हमें प्रभु के चुने हुए स्थान पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। आमीन। कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मंदिर, जिसमें स्वयं परमेश्वर वास करता है। स्वयं किसी और को वास करने नहीं देता, किसी और को उस जगह में रहने नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस कलीसिया में रहता है, कलीसिया में वास करता है मेरे प्रियो। और बाहर से आने वाले अनजान और बिगाड़ने वाले उन आत्माओं को उस जगह में आने से रोके रहता है, क्योंकि मैं इस कलीसिया को बनाया और मैं इस कलीसिया में रहता हूं। बाहर वालों को आने की अनुमति नहीं देता। सोचिए आपके घर के विषय में, आपने उस घर को बनवाया, आप उस घर में रहेंगे, किसी और को बसने नहीं देंगे, आप किसी और को आने नहीं देंगे। कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा, आप दृढ़ होकर खड़े हो जाओगे, मेरा घर है, मैंने बनाया। आप उससे लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे भी, और वो हार के जाएगा, क्योंकि ना तो उसे बनाया है, ना तो उसका कोई अधिकार है। वो आएगा जरूर, लेकिन हार कर वो जाएगा, क्योंकि उसका नहीं, वो हमारा घर है। वैसे ही मेरे प्रियो, कलीसिया मसीह यीशु का मंदिर है, कलीसिया मसीह यीशु का घर है मेरे प्रियो, जिसमें परमेश्वर स्वयं वास करता है, और वो किसी और को इसमें आने नहीं देता है, किसी और को आने नहीं देता है। तो कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। तो मंदिर में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आराधना होना चाहिए, आराधना होना चाहिए। परमेश्वर का मंदिर है कलीसिया, और कलीसिया में जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रभु की आराधना, क्योंकि परमेश्वर इस जगह में है, क्योंकि ये मंदिर है और मंदिर में आराधना होना चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को मनन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया जाता है। हालेलुया। देखिए उस समय में देखिए प्रेरितों के काम की पुस्तक
उसका 14 वचन पढ़िए जोर से। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्री प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। आमीन। सुनिए क्या कहता है, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। हालेलुया। कलीसिया में आने वाले कौन हैं? कलीसिया में जुड़ने वाले कौन हैं? कलीसिया में रहने वाले कौन हैं? बताइए कौन है? विश्वास करने वाले, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग कलीसिया में होते हैं। हालेलुया। और कोई कलीसिया में नहीं होता, विश्वास करने वाले। यहां पे लिखा है जितने यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे, जितने उनकी संख्या बढ़ती जाती थी, वो प्रभु जो है उन सबको कलीसिया में मिलाते जाता था और कलीसिया की संख्या बढ़ते जाता था। हालेलुया। हालेलुया। समझिए प्रभु का इशारा, समझिए प्रभु का योजना, समझिए प्रभु जो यहां पे कह रहा है। जितने विश्वास करते थे प्रभु उनको कलीसिया में मिलाता था, कलीसिया में मिलाता था। उनको घर में नहीं रख पाता था, उनको इधर उधर नहीं रख पाता था, उनको कलीसिया में मिलाता था। आओ कलीसिया में आओ, कलीसिया में जुड़ो, कलीसिया में शामिल हो जाओ। अब से कलीसिया में आने लगो, कलीसिया में मेरी आराधना करो, कलीसिया में आके मुझसे प्रार्थना करो, कलीसिया में आके मेरे वचन को सीखो, कलीसिया में आकर मेरे बेटा मेरी बेटी बनकर रहो। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को क्या करते थे? उनको कलीसिया में मिलाते जाते। हालेलुया। मेरे प्रियो समझना है, आप भी यदि किसी को सुसमाचार सुनाते हो, आपके द्वारा यदि वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो प्रभु क्या चाहता है? आप जहां जाते हो वहां उस कलीसिया में उनको मिलाओ। ये नहीं कि आप कलीसिया जाओ और उनको घर में रहने दो, ये नहीं। उनको सिखाना है, उनको समझाना है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को कलीसिया में मिलना होगा। बिना कलीसिया का विश्वासियों का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ रहे हो आप? कोई अस्तित्व नहीं है। कितना अच्छा प्रार्थना करते हो, कितना अच्छा बाइबल पढ़ते हो, कितना अच्छा कुछ करते हो, कोई अस्तित्व नहीं बिना कलीसिया का एक विश्वासी का। कलीसिया में प्रभु उनको मिलाता था। आज कई सारे विश्वासी आपको मिलेंगे जो कभी कलीसिया जाते नहीं है। कई सारे विश्वासी मिलेंगे जिनका कोई पास्टर नहीं है, लेकिन कहते हैं हम विश्वासी। आपने देखा है, आपने ऐसे लोगों को देखा और सुना भी होगा, आपने ऐसे लोगों को पाया भी होगा। हालेलुया। और वो लोग ऐसे भी होते हैं जाने वाले को रोक देते हैं, जाके क्या करोगे, घर में करो ना यार, वहां जबरदस्ती भीड़ में जाके बैठो। ऐसे लोग आते हैं जिनसे मिलना जुलना अच्छी बात नहीं है। वहां जाएंगे तो 10 लोग देखेंगे, खुद तो जाते नहीं है, जाने के लिए जो है खुद को भी रोक देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु उनको कलीसिया में मिलाता था, कलीसिया में मिलाता था। आज जो कलीसिया में मिल के नहीं रहता, कलीसिया में जुड़ के नहीं रहता, वो सही मायने में विश्वासी नहीं हो सकता। वह तसल्ली है उसके जीवन के लिए कि मैं एक विश्वासी हूं। हालेलुया। चमत्कार को हर एक के जीवन में हो सकता है, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु के नाम में सामर्थ है। कोई भी यीशु का नाम लेगा, सामर्थ का काम होगा, चमत्कार का काम होगा, क्योंकि यीशु के नाम में अपने आप में एक सामर्थ है। लेकिन सही मायने में प्रभु का विश्वासी, प्रभु का संतान बन के रहने के लिए हमें क्या होना चाहिए? एक कलीसिया में मिलकर रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया एक परिवार है, कलीसिया एक समाज है, कलीसिया एक घराना है, कलीसिया एक परमेश्वर का मंदिर है, कलीसिया परमेश्वर के चुने हुए लोगों का एक झुंड है। और जितने विश्वास करते जाते हैं वो सब यीशु के द्वारा चुने हुए जा रहे हैं और उनको वो कलीसिया में मिलाना चाहता है। कलीसिया में यहां पे लिखा है कि जितने उस पर विश्वास करते थे, जितने विश्वास करने वाले पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते थे। विश्वास करने वाले कलीसिया में मिलते थे। हालेलुया। कलीसिया में मिलते थे। इसका मतलब क्या है? क्या है?
प्रभु चाहता है कि हम कलीसिया में जुड़ के रहें, मिल के रहें। तभी तो हमारे जीवन में अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा, तभी तो हमारे पास स्वर्ग राज्य का अधिकार होगा, तभी तो हमारी प्रार्थना में सामर्थ होगा, तभी तो हमारा जीवन बिल्कुल अलग होगा, तभी तो हमारे द्वारा शैतान हारेगा और प्रभु का राज्य हर जगह में हम फैलाएंगे। हालेलुया। लोग जोड़ते जाते थे और इसलिए लिखा है बड़ी बड़ी संख्या में वो बढ़ते जा रहा था, संख्या में वो कलीसिया बढ़ते जा रहा था। और देखिए उसका 16 वचन, 16 अध्याय उसका 15 वचन, 16 अध्याय उसका 15 वचन। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। हालेलुया। पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक था, फिलिप्पी शहर में वो प्रचार करने के लिए पहुंच गया और वहां पे उसने यीशु मसीह का सुसमाचार स्त्रियों को सुनाया और उनमें से एक स्त्री का नाम है लुदिया। उसने पौलुस के द्वारा सुना हुआ सुसमाचार पर को ग्रहण कर यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने उसी समय में अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद वो खुद प्रार्थना करती है, खुद निवेदन करती है पौलुस से, यदि आज अब मुझे आप प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो आकर हमारे घर में रहिए। कहां पे रहिए? हमारे घर में आकर रहिए, और मनाकर उसे ले गए। हालेलुया। उस शहर में, उस जगह में कलीसिया नहीं था, कलीसिया भवन नहीं था, ना तो कलीसिया के लिए झुंड था, कोई नहीं था कलीसिया नाम जानने के लिए या कलीसिया होने के लिए, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही लुदिया ने ग्रहण किया प्रभु को, बपतिस्मा लिया प्रभु में, और वो चाहती है कि अब मुझे कलीसिया में जुड़ना है, अब वो चाहती है कि मुझे अब कलीसिया में प्रवेश करना है, कलीसिया में मिलना है, तो उनको मिलने के लिए कलीसिया नहीं मिला, कोई नहीं वहां कलीसिया। तो उसने सोची कलीसिया अब हमारे घर में ही शुरू होना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया कहीं नहीं है, इसलिए अपने उस प्रभु के दासों को बोली कि भाइयों, प्रभु के लोगों, आप आकर मेरे घर में कलीसिया शुरू कीजिए, आप रहिए और उसी जगह में प्रार्थना शुरू कीजिए और हम आपके साथ संगति करेंगे। हालेलुया। और वो बनाकर ले गई। पौलुस और सिलास उसी समय से उसके घर में रहने लगे, उसके घर में कलीसिया लगाने लगे, और लिखा है मेरे प्रियो, वो घरेलू कलीसिया बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते गए, क्योंकि और भी लोग ग्रहण करते गए और लुदिया के घर में आकर मिलते गए प्रभु में। हालेलुया। हालेलुया। ये जो शुरुआत है लुदिया, उसके बाद यदि आगे जाओगे तो आपको मिलेगा कि 16 वचन से आगे जब आप पढ़ोगे, सॉरी 15, आगे इसी से आगे आप जाओगे तो यहाँ पे देखना कि एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है। 16 वचन से आगे जाओगे तो एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित स्त्री रहती है, पौलुस उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है, वो उस कलीसिया में मिल जाती है। उसके बाद पौलुस जब जेल में पहुंच जाता है, वहां पर उस समाचार सुनाता है, तो जेल का दरोगा और उसका पूरा घराना यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो भी उस कलीसिया में शामिल हो जाता है। इस प्रकार से फिलिप्पी शहर में एक कलीसिया का निर्माण हुआ, वो भी कैसा? घरेलू कलीसिया। वो किसके घर में? पहली विश्वासनी के घर, जिसने कहा कि मेरे घर में आकर। हालेलुया। जब उसको कहीं नहीं मिला प्रभु का वचन सुनने के लिए, जब उसको लगा कि कहीं और संगति करने के लिए तो जगह है नहीं है, यीशु मसीह के बारे में कोई बोलने वाला, क्यों ना पास्टरों को अपने घर में रखूं और अपने घर में ही रहकर उनके द्वारा सुनूं, घर में ही रहकर उनके द्वारा प्रार्थना मेरे घर में हो, मेरे घर में उनके द्वारा वचन का शिक्षा हो, मेरे घर में उनके द्वारा प्रभु की महिमा हो, और भी लोग विश्वास करेंगे तो उनके लिए मेरा घर तैयार है, वो लोग भी आकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, कलीसिया यीशु के लहू से मोले हुए लोग
कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू से मोल लिए हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करके, अपना लहू बहाकर हमें कलीसिया में शामिल किया है। जब आप और मैं कलीसिया में जुड़ते हैं, केवल इतना नहीं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपना लहू बहाया था, और उस लहू के द्वारा हम अब यीशु मसीह के बन गए हैं। इसलिए यीशु मसीह के बनने के द्वारा अब हमें यीशु के ठहराए हुए स्थान अर्थात कलीसिया में होना चाहिए। आप और मैं जब कलीसिया में हैं तो हम सब यीशु मसीह के लहू से मोल लिए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम अपने आप से यीशु मसीह में आए हुए लोग नहीं हैं, अपने आप से बदले हुए लोग नहीं हैं, अपने आप से ग्रहण किए हुए लोग नहीं हैं, अपने आप से स्वीकार किए हुए लोग नहीं हैं। उसकी कृपा, उसकी दया से वो खुद अपने सुसमाचार को हमारे पास लेकर आया, उसके द्वारा हमें चंगाई मिला, छुटकारा मिला, उनके द्वारा हमने वचन को सीखा, तब हमने उसको ग्रहण कर उद्धार पाया, और उसने अपने लहू से हमें धोकर अपने जैसा पवित्र बनाया, और उसने हमें कलीसिया में जोड़ दिया। तो कलीसिया यीशु के लहू से मोल लिए हुए लोग हैं। आप और मैं यीशु के द्वारा मोल लिए हुए लोग हैं। कैसे? यीशु के लहू से। यीशु के लहू से आपको और मुझको मोल लिए गए हैं, हम खरीदे गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। तो मेरे प्रियो देखो, कलीसिया एक अद्भुत जगह है, एक अद्भुत जगह है जहां पे कोई बुरी शक्ति या बुरा प्रभाव नहीं रह सकता, जहां पे कोई प्रकार की बुराई वास नहीं कर सकता। ऐसा एक जगह है कलीसिया, और वो कलीसिया में आने वाले लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु मसीह को ग्रहण करके, यीशु को अपना जीवन दिए हुए लोग ही कलीसिया में मिलते हैं, जुड़ते हैं, और अंत तक वो प्रभु में बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया का बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया को बढ़ाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया में जोड़ने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जुड़ने वाले कौन है? विश्वासी। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में जोड़ता है, और विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग हैं, और आप में यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। जब आपको और मुझको कलीसिया में प्रभु ने लेकर आया है, तो आपको और मुझको और भी बढ़ना है प्रभु में, और भी बढ़ना है वचन में, प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में, संगति में हमें बढ़ना है। तो उसके लिए प्रभु ने क्या किया मालूम है? प्रभु ने अपने चुने हुए दासों को कलीसिया में नियुक्त करता है। चुने हुए दासों को यदि आप पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 28 अध्याय 28 वचन, और इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 11 वचन, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कलीसिया के पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए उसने कईयों को नियुक्त किया है, प्रेरित करके, भविष्यवक्ता करके, उपदेशक करके, चरवाहा करके, शिक्षक करके। ऐसे 5 प्रकार की जो सेवा है उसके लिए प्रभु ने लोगों को चुनकर उनको कलीसिया में क्या किया है? नियुक्त किया, ताकि विश्वासी लोग उनके द्वारा, पास्टर के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा, प्रेरित के द्वारा, उपदेशक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, ये 5 प्रकार के प्रभु के दासों के द्वारा वो वचन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, संगति में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े, वो आशीष पाए और दूसरों के लिए भी आशीष का जीवन बन जाए। इसलिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है अपने लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। जब कलीसिया में एक पास्टर है जिसके द्वारा आपने प्रभु को जाना है, जिस कलीसिया में अब आप जा रहे हो, जहां आप संगति कर रहे हो, वो पास्टर, वो भविष्यवक्ता, वो प्रेरित, जो भी जो सेवक है, जो कलीसिया में सेवा कर रहा है, ये सेवक परमेश्वर के द्वारा ही नियुक्त किया गया है। हालेलुया। वो अपने आप से नहीं आया, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, और उसके माध्यम से कलीसिया को परमेश्वर बढ़ाता है। उसके माध्यम से परमेश्वर कलीसिया के लोगों को स्थिर करता है, सिद्ध करता है, मजबूत करता है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए उसको तैयार करता है। हालेलुया। जैसे भेड़ बकरियों का एक चरवाहा होता है, वैसे ही कलीसिया को चराने के लिए परमेश्वर ने पास्टरों को नियुक्त किया है।
तो जैसे भेड़ बकरियां अपने चरवाहों के पीछे चलती है, अपने चरवाहों की बात मानती है, अपने चरवाहों के मार्गदर्शन पर चलती है, वैसे ही हो कि कलीसिया भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए अपने चरवाहा, अपने अगुवे के मार्गदर्शन पर चले, उसके पीछे चले और उसकी बातों को मानकर चले। हालेलुया। क्योंकि नियुक्त किया गया है किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। और हमें इसका आदर करते हुए हमें उस व्यक्ति को ग्रहण करके हमें उसके पीछे चलना चाहिए। हालेलुया। देखो, कलीसिया परमेश्वर की महिमा का स्थान है। जब आप और मैं कलीसिया में आते हैं, हर रविवार को जब आप और हम कलीसिया में आते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा करने के कारण बन जाते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते हो प्रभु की महिमा करना, आप चाहते हो प्रभु की महिमा करना। यहाँ पे वचन यदि आप पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन, उस वचन के अनुसार हम समझते हैं कि कलीसिया में आने वाले लोग परमेश्वर की महिमा करने का कारण बन जाते हैं। आप और मैं जब कलीसिया आते हैं ना, तो क्या होता है? प्रभु की महिमा होता है। क्या होता है? प्रभु की महिमा होता है। ये नहीं कि केवल कलीसिया की संगत है, कलीसिया में संख्या बढ़ा है। कलीसिया में आज 50 लोग आए हैं, कल 60 लोग आए, केवल एक गिनती की बात नहीं है। लोगों को जोड़ना है प्रभु, लोगों को मिलाता है प्रभु। ये लोग कलीसिया में आते हैं, इसके जरिए से केवल और केवल क्या हो रहा है? परमेश्वर पिता की महिमा। हालेलुया। अब जब आप कलीसिया में जाते हो तो आपका जीवन या फिर आपकी उपस्थिति कलीसिया में परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। और जिस संडे आप चर्च नहीं जाते, उस संडे आपके द्वारा प्रभु की महिमा नहीं हो पाता। तो यदि आप चाहते हो कि प्रतिदिन आपके द्वारा प्रभु की महिमा हो, तो आपको प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए और साथ ही साथ हर रविवार को कलीसिया में आना चाहिए। तब आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया। आपको और मेरा इकट्ठा होना परमेश्वर की महिमा का कारण है। इफिसियों 5 अध्याय उसके 24 वचन के अनुसार यदि पढ़े, वहां पे कहता है कलीसिया जो यीशु मसीह का है, कलीसिया का प्रभु जो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह खुद कहता है कि कलीसिया परमेश्वर के अधीन रहे। हालेलुया। किसके अधीन रहे? परमेश्वर के अधीन रहे। परमेश्वर के अधीन है। आपको और मुझको अपने परमेश्वर की अधीनता में रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। कलीसिया मसीह यीशु की देह है। क्या है? देह, शरीर। हम सब क्या है? यीशु मसीह के शरीर। यीशु मसीह हमारा क्या है? सिर। यीशु मसीह क्या है? हमारा सिर। जैसे पत्नी का सिर कौन है? पति। पत्नी का सिर कौन है? पति। वैसे ही कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम सब उसके क्या है? अंग। सब अंग एक काम करता है क्या? नहीं। सब अंग का अलग अलग काम होता है, अलग अलग। और सारे अंगों का अपना अपना एक आदर होता है ना। हम सब अपने अंगों का क्या करते हैं? आदर करते हैं। तो हम हमारे शरीर में जो भी अंग है, हम उनका आदर करते हैं। और यदि हमारे शरीर के किसी छोटे से भी अंग को तकलीफ पहुंचता है, चोट पहुंचता है, तो पूरे शरीर को चोट पहुंचता है। पूरा शरीर व्याकुल हो जाता है, विचलित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? कि नहीं कि भारी वजन चीज आपके अंगूठे में गिर के आपको फर्क नहीं पड़ा? ऐसा हुआ क्या? चलना अंगूठे को लगा, हमको क्या करना, वो जाने वो समझे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम उछल जाते हैं, एकदम से कूदने लगते हैं, पूरा है ना, पैर को उठाकर मेरा अंगूठा में वजन समान हो गया। पूरा शरीर व्याकुल हो जाता है, विचलित हो जाता है। यदि नाखून काटते काटते थोड़ा सा मांस कट जाए अपनी उंगली का, तो पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है ना? तो कुछ भी हमारे शरीर में कहीं भी कुछ होता है, 2 बाल उखाड़ दो आप, है ना, क्या होगा? दर्द होगा कि नहीं होगा? होता है। तो हम ये कलीसिया क्या है? मसीह यीशु का देह, शरीर। हम सब देह के क्या है? अलग अलग अंग। हालेलुया। सब अंग का अलग अलग अपना अपना काम है। आंख देखता है, नाक सूंघता है। आंख कहेगा
नहीं तो पूरा शरीर आंख होना चाहिए। नाक केवल सुनता है, मुंह बोलता है, दांत चबाता है, जीभ स्वाद लेता है, कान सुनता है ना? हाथ कुछ करता है, पैर चलता है, शरीर का अपना अलग अलग काम है। वैसे हम कलीसिया में जितने लोग हैं, मसीह यीशु के शरीर हैं, हम सब अलग अलग अंग हैं, हम सब अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, अलग अलग व्यक्तित्व रखने वाले लोग हैं, लेकिन हम सब अलग होकर भी एक देह कहलाते हैं। और इस देह का सिर कौन है? यीशु मसीह। और इस कलीसिया के द्वारा प्रभु की महिमा होता है। हालेलुया। जब आप जो नाक हो, आपको तकलीफ होगा तो दूसरों को भी तकलीफ होगा। आप जो हाथ हो, आपको तकलीफ होगा तो दूसरे को भी तकलीफ होगा। आप जो आंख हो, आपको तकलीफ होगा, दूसरों को भी तकलीफ होगा। कलीसिया एक देह है। यदि कलीसिया के किसी भी एक व्यक्ति को कोई परेशानी होता है तो सारे कलीसिया को परेशानी होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को दर्द होता है, पूरे कलीसिया को दर्द होना चाहिए। हालेलुया। तुम जानो अपना, मैं जानूं अपना, ऐसा नहीं होता है। कलीसिया एक देह में, आप और मैं देह हैं और यीशु मसीह सिर है। मतलब क्या है? वो अधिकारी है। ये सिर हमें कंट्रोल करता है कि नहीं करता? सिर कंट्रोल करता है। देखिए, जैसे सिर में आता है फटाक से कि हाथ नीचे करना है, नीचे आ गया। सिर कहता है दूसरे हाथ में माइक लो, ले लेता है। सिर कहता है थोड़ा घूमो तो घूम जाता है। सिर कहता है कपड़ा बदलना है, बदल देते हैं। सिर कहता है बाल बनाना है, बाल बनाते हैं। सिर कहता है भूख लगा है, खाना खाना है। कंट्रोल कहां से हो रहा है? सिर से। यहां से कंट्रोल हो रहा है ना? यदि यहां से कंट्रोल नहीं होता, यदि हर एक देह के अंग को अपना अपना जिम्मेदारी सौंप दिया जाए तो क्या होगा? पैर कहीं और जा रहा है, हाथ कहीं और जा रहा है, नाक कहीं और, आंख कुछ और, मुंह कहीं और, जीभ कहीं और, बाल कहीं और, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सिर के कंट्रोल में है। सिर के इसलिए जो भी इसके नस में आता है ना, फटाक से उस जगह का नस काम करता है। फटाक से, जैसे मन में आप फटाक से वो काम होता है। मालूम है, ये एक नेटवर्क है, समझो। जैसे मोबाइल का एक नेटवर्क होता है ना, सिग्नल होता है। जैसे हम गाड़ी चलाते जा रहे हैं ना, आंख में कुछ नहीं पहने, गाड़ी चला, अचानक कुछ मिट्टी आने वाला है या फिर कोई कीड़ा आने वाला है, आंख को पता चल जाता है। ऐसे हो जाता है तुरंत, अचानक। तो ये कंट्रोल करता है। वैसे ही कलीसिया का सिर है यीशु मसीह, तो कलीसिया को कंट्रोल करने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम सब किसके अधिकार और किसके नियंत्रण में होना चाहिए? यीशु मसीह के। तो कलीसिया यीशु मसीह के नियंत्रण में होकर यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। आमीन, है ना? तो हम सब देंगे। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के दुख में दुखी मनाएं, एक दूसरे के आनंद में आनंद मनाएं, एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए रोएं, एक दूसरे के लिए घुटना टेकें, एक दूसरे के साथ जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब अलग अलग अंग हैं, लेकिन सब मिलकर एक देह बन जाते हैं। तो हमारा सिर है प्रभु यीशु मसीह। और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? कि कलीसिया पवित्र और निर्दोष रहे। जो विषयों की पुस्तक उसका 5:27 में लिखा है कि कलीसिया पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु के लहू से आपको मोल ले लिया गया है, अब आप एक कलीसिया के अंग हो चुके हो। अब आप कलीसिया की संगति कर रहे हो, एक कलीसिया में आप प्रभु की महिमा कर रहे हो। अब प्रभु चाहता है कि आप एक कलीसिया होने के नाते अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र और निर्दोष बनाकर रखें। हालेलुया। दिन के सोमवार से लेकर शनिवार तक आप जहां भी आते जाते हो, जो कुछ भी करते हो, ऐसे समय में आपको अपने आप को निर्दोष और पवित्र रखना है। हालेलुया। तब जाकर रविवार को आकर आप प्रभु को महिमा देना है। ये नहीं कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जैसे जियो और रविवार को आकर पवित्र बन के आराधना करो। ये नहीं, अपने आप को पवित्र और निर्दोष रखना है सोमवार से शनिवार, और रविवार को उसी पवित्रता में होकर प्रभु की आराधना करना है।
ये प्रभु चाहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो कलीसिया एक प्रकार से ऐसा नहीं है कि झुंड बनाओ, संख्या बढ़ाओ, ये ऐसा नहीं है। कलीसिया प्रभु के द्वारा तैयार किया गया है, कलीसिया निर्माण किया गया है, और कलीसिया में प्रभु लोगों को जोड़ता है ताकि ये कलीसिया प्रभु की महिमा करे। और जो कलीसिया में नहीं जाता, जो कलीसिया का अंग नहीं बनता, जो कलीसिया को नहीं मानता, वो लोग परमेश्वर की महिमा करने से रुक जाता है। और जो प्रभु की महिमा नहीं करता, क्या वो प्रभु के सामने पहुंच पाएगा? बताइए, पहुंच पाएगा? आप मेरा आदर नहीं करोगे, क्या मैं आपके पास जाऊंगा? क्या आप मेरे पास आने पाओगे? नहीं। जब आप प्रभु की महिमा करोगे तब उसका आदर होगा, तभी तो आप उसके राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को ऐसा समर्पण करें और ऐसा मन में रखें कि मैं मेरा नहीं हूं। आज जब मैं कलीसिया जाता हूं तो मुझे कलीसिया में जोड़ने वाला प्रभु यीशु मसीह है। मैं कलीसिया का एक अंग हूं। इसका कारण है कि यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है, और प्रभु चाहता है कि मैं कलीसिया में जाकर उसकी महिमा करूं, उसके वचन को सीखूं, उसकी आराधना करूं, उसकी प्रार्थना करूं, और कलीसिया में उसके अधीनता में रहकर अपना जीवन पवित्रता और निर्दोषता के अनुसार जीऊं। ये प्रभु चाहता है। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं कलीसिया के विषय में। मेरे प्रियो, केवल इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कलीसिया का निर्माण करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। कलीसिया को निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया गया पास्टर है, प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, उपदेशक है, शिक्षक है, लेकिन उस कलीसिया का स्वामी और मालिक कौन है? यीशु मसीह। कलीसिया में आने वाले कौन है? वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो जो यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, वो लोग जो यीशु मसीह की महिमा करना चाहते हैं, वही लोग विश्वासी हैं जो कलीसिया में आते हैं। और उनको क्या करना है? कलीसिया में रहकर प्रभु की आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन की शिक्षा पाना, और अपने जीवन को पूरी तरह से पवित्र और निर्दोष बनाना, ताकि जब यीशु आए तो उनके साथ बातों में उठा लिए जाए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने आपको और मुझको कलीसिया के रूप में चुन लिया है। कलीसिया के रूप में चुन लिया है। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने हमें कलीसिया में मिलाया, कलीसिया में मिलाया, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक विश्वास करने वाले कलीसिया में हो, और वो चाहता है कि हर एक जो यीशु के लहू से मोल लिए गए हो वो कलीसिया में हो। वो चाहता है कि कलीसिया में उसके मोल लिए हुए, उन पर विश्वास करने वाले लोग उसका अंग बनकर रहें और उसकी महिमा करें। और वो चाहता है कि कलीसिया के अंग बनकर अपने जीवन में पूरी पवित्रता और निर्दोषता को कायम रखें। जैसे प्रभु ने हमें बुलाया है, उस बुलाहट के अनुसार प्रभु की महिमा करें। मेरे प्रियो, आपका और मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का देन है। हम जब कलीसिया हैं तो हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, उसका नियंत्रण हमारे जीवन में होना चाहिए। वो जैसा चाहता है वैसा ही हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, आज के समय पर अपने आप को पूरी ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि जब मैंने आपके ऊपर विश्वास किया, आपने मुझे कलीसिया में मिलाया प्रभु। और केवल मिलाया ही नहीं प्रभु, तूने मुझे अपने लहू से खरीद लिया है प्रभु, और अब मैं मेरा नहीं प्रभु, मैं आपका हूं। और आपने मुझे कलीसिया में अपनी महिमा कराने के लिए लेकर आया है प्रभु। आप चाहते हो कि मैं कलीसिया में आपकी महिमा करूं, आराधना करूं, आपके वचन में बढ़ूं प्रभु जी। और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए निर्दोष और पवित्र बने रहूं। प्रभु होने दे कि ऐसा ही मुझे बनने पाऊं, ऐसा ही मैं बनने पाऊं। कलीसिया कहे ऐसा ही मैं बनने पाऊं, मैं ऐसा ही बनने पाऊं प्रभु। मैं कलीसिया में जिसमें तूने मुझे जोड़ा है प्रभु, मिलाया है प्रभु, मैं हमेशा उसमें एक अंग बनकर रहने पाऊं प्रभु। और इस कलीसिया में हमेशा मैं तेरी महिमा करने पाऊं प्रभु। और तेरा वचन कहता है, मैं
कलीसिया को अधिकार देता हूं, स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं कि वो स्वर्ग को खोल सकता है, बंद कर सकता है। मेरे प्रियो, आपके पास जब आप कलीसिया के अंग बन जाते हो, जब कलीसिया में आप प्रभु की महिमा करने लगते हो, प्रभु के पीछे चलने लगते हो, प्रभु के नियंत्रण और अधिकार में चलने लगते हो, तो परमेश्वर का अधिकार की कुंजी आपके पास होता है और आप अपने लिए स्वर्ग को खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह ने कहा जो कलीसिया में होगा उसके ऊपर अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं होगा। जो कलीसिया में होगा उसके ऊपर अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं होगा। मेरे प्रियो, कलीसिया में रहिए, शैतान आपके ऊपर जय नहीं पा सकेगा, शैतान आपको हरा नहीं सकेगा, शैतान आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकेगा जब आप कलीसिया में होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रियो, परमेश्वर का घर है और प्रभु चाहता है कि हम इसमें सदा बने रहें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस वचन के लिए। आपने हम सबको कलीसिया करके बनाया है, चुना है और हमें एक जगह एकत्रित किया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया में जिसमें आपने हम सबको मिलाया है। प्रभु जी, सहायता करके हम प्रति रविवार को इकट्ठे होकर आपकी महिमा कर सके, आपके वचन को सीखें, आपकी आराधना प्रार्थना करें प्रभु। और प्रभु, सहायता करके हम सोमवार से शनिवार हम जहां भी रहते हैं, जो भी करते हैं, उसमें पूरी पवित्रता और निर्दोषता को अपने जीवन में बना के रखें प्रभु जी। और जो अधिकार को नहीं दिया उस अधिकार के द्वारा प्रभु हम अपने जीवन के और लोगों के लिए आशीष के द्वार को खोल ले पाए प्रभु जी, और शैतान के ऊपर हम प्रतिदिन विजय पाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इन दिनों में कलीसिया नहीं आ रहे प्रभु, उनके मनों में तो काम कर प्रभु, उनके जीवन में तो काम कर प्रभु, क्योंकि विश्वासी का अस्तित्व कलीसिया के बिना कुछ भी नहीं है प्रभु। हम नहीं चाहते कि वो लोग अनाथ जैसा रहे प्रभु, हम नहीं चाहते कि वो आपके अधिकार से दूर रहे प्रभु, आपके मंदिर, आपकी उपस्थिति या आपकी देह के अंग से अलग होकर रहे प्रभु। हम नहीं चाहते पिता, उन सबको वापस लेकर आइए प्रभु जी, वो लोग वापस कलीसिया में आने लगे और जितने विश्वास करते जा रहे हैं उन सबको आप कलीसिया में मिलाते जाइए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस कलीसिया के लिए जिसे आपने बनाया है प्रभु। प्रार्थना करते हैं आप ही हमारे कलीसिया के स्वामी बनकर रहिए प्रभु, मालिक बनकर रहिए प्रभु, और आप ही हमें अपने नियंत्रण में लेकर चलाइए प्रभु जी। पिता, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।